हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडिका क्लासेस, जहां आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स और गाइडेंस मिलती रहती है। इस वीडियो में मैं आपके लिए फुटप्रिंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि मैं जो भी क्वेश्चंस बताता हूं वो एग्जाम में ज़रूर आते हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। इससे पहले मैं फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज और पोएट्री सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग अलग वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, टाइम बहुत कम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, उसे भी देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि 12 तक हमारी हेल्प मिलती रहे। मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दूंगा, बस आप सारा वीडियो पूरे ध्यान से देखिए और बेनिफिट उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुटप्रिंट का फर्स्ट चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर से आपको बस 7 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर हेरियट न्यू हिज पेशेंट्स as well as their owners really well, discuss। यानी डॉक्टर हेरियट अपने पेशेंट्स और साथ ही साथ पेशेंट्स के मालिक को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, डिस्कस कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस पंफ्रे सफर इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिकी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिसेस पंफ्रे को ट्रिकी की एब्सेंस में दुख क्यों हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस पंफ्रे कॉल द डॉक्टर। यानी मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर क्यों बुलाया। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट। यानी ट्रिकी का इकलौता दोष क्या था। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड ट्रिकी कुड नॉट बी क्योर्ड एट होम। यानी घर पर ट्रिकी का इलाज क्यों नहीं हो सकता था। छठा क्वेश्चन है, हाउ वाज ट्रिकी ट्रीटेड इन द फर्स्ट 2 days ऑफ हिज विजिट टू द सर्जरी। सर्जरी के पहले 2 दिनों में ट्रिकी का इलाज कैसे किया गया। और 7वां क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिसेस पंफ्रे नॉट एबल टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी की डाइट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही थी। दूसरा चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, जिसमें हरी सिंह और अनिल की स्टोरी बताई गई है। इस चैप्टर से आपको 9 क्वेश्चंस याद करने हैं। ये चैप्टर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did हरी सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ। हरी सिंह हर महीने अपना नाम क्यों बदल लेता था। सेकंड क्वेश्चन है, Why did हरी सिंह्स रिएक्शंस टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन डू दे चेंज ओवर टाइम। एजुकेशन पाने के चांस पर हरी सिंह का रिएक्शन क्यों होता था, क्या ये रिएक्शंस टाइम के साथ बदलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड हरी सिंह नो दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम। हरी सिंह कैसे जानता था कि अनिल ने उसे माफ कर दिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, हरी सिंह इज बोथ ए थीफ एंड ए ह्यूमन बीइंग, एक्सप्लेन। मतलब ये कि हरी सिंह चोर और इंसान दोनों है, एक्सप्लेन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू कम बैक टू अनिल। हरी सिंह ने अनिल के पास वापस आने का फैसला क्यों लिया। इस चैप्टर से 6th क्वेश्चन है, व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। किस बात से वो चोर अनिल के पास वापस जाने के लिए मजबूर हुआ। 7th क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल। अनिल को लूटना हरी सिंह के लिए मुश्किल क्यों था। 8th क्वेश्चन है, व्हाई डिड हरी सिंह हेसिटेट टू रॉब हिज एम्प्लॉयर अनिल। हरी सिंह अपने मालिक अनिल को लूटने में क्यों हिचकिचाया। और 9th क्वेश्चन है, एवरी वन मस्ट हैव ए चांस टू रिफॉर्म, हाउ डिड अनिल वर्क अपॉन दीज वैल्यूज एंड सक्सीडेड। हर किसी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, अनिल ने इन वैल्यूज पर कैसे काम किया और कामयाब हुआ। इस बुक का 3rd चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। इससे मैं आपको बस एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। स्टेट 1 लाइकली रीजन द राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर चोज टू कैरेक्टराइज ऑजेबल एज शॉर्ट एंड फैट। राइटर ने ऑसेबल को छोटा और मोटा बताया,
इसका एक पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। अगला चैप्टर है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इससे भी बस एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होरेस वाज ए सक्सेसफुल थीफ बिकॉज ही केयरफुल्ली प्लान्ड हिज रॉबरीज। शुड वी कॉल हिम अ सक्सेसफुल थीफ एंड स्टिल अप्रिशिएट हिज वर्क? वाई और वाई नॉट? सवाल ये है कि होरेस एक सक्सेसफुल चोर था क्योंकि वो बहुत सावधानी से अपना प्लान बनाता था। क्या हमें उसे एक सक्सेसफुल चोर कहते हुए भी उसके काम की तारीफ करनी चाहिए? क्यों या क्यों नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बार ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? इनविजिबल मैन पहली बार कैसे विजिबल हुआ? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वेयर द टू बॉयज सरप्राइज्ड टू सी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट? यानी नंगे पैरों के पेयर के निशान देखकर दोनों लड़के क्यों हैरान हो गए? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द पीपल हु ट्राइड टू हेल्प द कांस्टेबल इन कैचिंग द इनविजिबल मैन? आपको बताना है कि उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इनविजिबल मैन को पकड़ने में कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश की। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द साइंटिस्ट डू व्हेन ही बिकेम फ्यूरियस? व्हाई वेयर द पीपल इन द बार हॉरिफाइड? गुस्सा होने पर साइंटिस्ट ने क्या किया और बार में लोग क्यों डरे हुए थे? फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज द शॉप इन ड्रूरी लेन सुटेबल अकॉर्डिंग टू द इनविजिबल मैन? इनविजिबल मैन के अनुसार ड्रूरी लेन में दुकान क्यों सुटेबल थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड ग्रिफिन स्टील मनी? यानी ग्रिफिन ने कहां से पैसे चोरी किए? अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? मिसेस हॉल को साइंटिस्ट सनकी क्यों लगा? और इस चैप्टर से लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन नॉट गेट ए सुटेबल हाउस टू लिव इन? मतलब ये कि ग्रिफिन को रहने के लिए एक सुटेबल घर क्यों नहीं मिला? अगला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इससे पहला क्वेश्चन है, वैलिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फन लर्निंग टास्क्स टुवर्ड सक्सेसफुल करियर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिचर्ड एल्ब्राइट इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में रिचर्ड एल्ब्राइट के बारे में एक सक्सेसफुल करियर के लिए छोटे और मजेदार सीखने के टास्क के इंपॉर्टेंस को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड एल्ब्राइट लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज? तितलियों को टैग करने में एल्ब्राइट का इंटरेस्ट कम क्यों हो गया? अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी द मोनार्क्स? वायसराय तितलियों ने मोनार्क तितलियों की नकल क्यों की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर एल्ब्राइट? एल्ब्राइट के लिए साइंस की दुनिया किसने खोली? फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ वाज एल्ब्राइट एज ए स्टूडेंट इन द स्कूल? यानी स्कूल में एल्ब्राइट कैसा स्टूडेंट था? छठा सवाल, व्हाट डिड रिचर्ड एल्ब्राइट लर्न फ्रॉम द काउंटी साइंस फेयर? काउंटी साइंस फेयर से रिचर्ड एल्ब्राइट ने क्या सीखा? सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड एल्ब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एट द साइंस फेयर? सवाल है कि जब एल्ब्राइट साइंस फेयर में नहीं जीता तो उसने क्या सबक सीखा? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोसेस डिड एल्ब्राइट एडॉप्ट टू कलेक्ट मोनार्क बटरफ्लाइज? यानी मोनार्क तितलियों को कलेक्ट करने के लिए एल्ब्राइट ने कौन सा प्रोसेस अपनाया? और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यूज required to become a successful scientist like Richard Albright? Elaborate with reference to the lesson The Making of a Scientist. रिचर्ड एल्ब्राइट जैसा कामयाब साइंटिस्ट बनने के लिए किन वैल्यूज की जरूरत है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट लेसन के हवाले से, रेफरेंस से डिटेल में बताएं। अगला चैप्टर है द नेकलेस। ये चैप्टर भी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन? मटिल्डा की बर्बादी का कारण
क्या था। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट द बॉल, वाज मटिल्डाज ड्रीम फुलफिल्ड, यानी बॉल में क्या हुआ, क्या मटिल्डा का सपना पूरा हुआ। द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन इज, हाउ डिड मजियर लॉयजेल मैनेज टू बाय अनदर नेकलेस, हिंदी में बोले तो मजियर लॉयजेल ने एक और हार कैसे खरीदा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड मटिल्डा रिप्लेस द नेकलेस, मटिल्डा ने नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्राइटफुल डिजास्टर, हाउ डिड इट चेंज द लॉयजेल्स लाइव्स, यानी भयानक तबाही क्या थी, इसने लॉयजेल्स की लाइफ को कैसे बदल दिया। तो ये हैं द नेकलेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अगला चैप्टर है भोली। भोली भी इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो है, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स थिंक हर अ डम काउ, यानी भोली के पेरेंट्स उसे मंद बुद्धि क्यों समझते थे। दूसरा सवाल है, भोलीज फादर रामलाल वाज नॉट इन फेवर ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, व्हाई, यानी भोली का बाप रामलाल लड़कियों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं था, क्यों। तीसरा सवाल है, व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, यानी भोली का फादर उसके लिए चिंतित क्यों रहता था। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन हर फादर कॉट हर बाय द हैंड टू टेक हर टू स्कूल, जब भोली को स्कूल ले जाने के लिए उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने कैसे रिएक्ट किया। फिफ्थ सवाल है, हु इज द आर्टिस्ट इन द स्टोरी भोली, व्हाट इज द मास्टरपीस। इस सवाल में आपको बताना है कि भोली स्टोरी में आर्टिस्ट कौन है और मास्टरपीस क्या है। इस स्टोरी से लास्ट क्वेश्चन, भोलीज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, व्हाट डज द फ्रेज अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ मीन। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि भोली का दिल अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ से उमड़ रहा था। अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ फ्रेज का क्या मतलब है। अब लास्ट चैप्टर पर आते हैं, यह है द बुक दैट सेव्ड द वर्ल्ड। इससे बस एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड थिंक टैंक सेंड हिज क्रू ऑन द अर्थ, यानी थिंक टैंक ने अपना दल धरती पर क्यों भेजा। तो फ्रेंड्स, ये थे फुटप्रिंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस और आंसर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। आप इंडिका क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलूंगा एक और यूजफुल एग्जाम वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।